इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 17 में, और इस ब्लॉक 17 में ये शुमाइल आर्केड है। आप मेरे सामने देख सकते हैं। जैसा कि अवामी एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करने के अलावा अवामी मसाइल को उजागर करना न्यूज़ 360 का नस्बुल ऐन है, उसी सिलसिले में हम यहाँ हाजिर हुए हैं। और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि एक तरफ मुल्क में गैस का बहरान है, जबकि मज़ा खेज़ बात यह है कि इस रिहायशी इमारत के अंदर इस अपार्टमेंट में गैस का अखराज हो रहा है और मुताल्लिका जो इदारे हैं इस पर जो है कि तवज्जो नहीं दे रहे। सवाल ये है कि गैस यहाँ से लीक है। हम गैस ऑफिस जा के थक गए, मगर उन लोगों के कुछ समझ में नहीं आता। समझे, वो चाहते हैं कि यहाँ कोई धमाका या कोई हादसा हो जाए, फिर उसके बाद में हम आएँ। उससे पहले उनका आने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं लगता। समझे, हम जा के थक गए, एप्लीकेशन दे के थक गए। आखिर मजबूरन हमको मीडिया को बुलाना पड़ गया। समझे, अभी इसमें नहीं आए, इसमें भी अगर नहीं आए तो हमारा वो हेड ऑफिस के सामने उसका समझा गेट ब्लॉक करने का हक बनता है। फिर ये इसलिए गुजारिश ये है हमारी कि जल्द से जल्द इस पे आके तवज्जो देने की कोशिश करें। जी, ये वो टैंक्स हैं जो किसी टाइमर से कम नहीं है। ख़दशा ये है कि हुकाम बाला ने अगर यहाँ पर तवज्जो ना दी तो ये किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकते हैं, जिसके नतीजे में इंसानी जानों को ख़तरात लाके। इस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस का है, और इतना ख़तरनाक हो रहा है कि अभी आप ये टैंकर खोलेंगे ना तो इसमें से भी गैस की स्मेल आ रही होगी, और बहुत शदीद स्मेल आती है। और 1 साल पहले 2 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका है। वहाँ पे एक लड़का आया था, वो वायरिंग कर रहा था तो अंदर से ही धमाका हुआ। वो पूरे उसकी कपड़े तो अल्लाह ताला ने उसको बस बचा लिया, और दांत वाँत उसके पूरे हिल गए थे, और गैस इतना ज़बरदस्त किस्म का धमाका था। फिर सेकंड अभी जो हुआ, अभी मेरे ख़्याल से 6 महीने पहले भी एक और हुआ, जो बच्चा बच गया। वहाँ पर ऐसा केस हुआ कि उन्होंने घर में किया तो गैस लीक हो रही है। अब अपार्टमेंट के जो घर हैं, यानी फ्लैट जो हैं, उसके अंदर जो नहीं है गैसें लीक हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इंसान क्या करे, इसका हल कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हम तो इतने गैस के दफ्तर जा के, हमारे यहाँ के बच्चे लड़के सब जा के एप्लीकेशन लिखवा चुके हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर वो नहीं किया जाता। यहाँ से जो मुंतखब होते हैं अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली, आपने उनसे रब्ता किया? उन्होंने आपकी किसी किस्म की मदद की इस हवाले से? नहीं, कोई मदद नहीं। हम तो बस बेआसरा और साजो सामान हैं, और हम बिल्कुल चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है या बम हो जाता है, धमाका, तो हमारा तो अपार्टमेंट उड़ जाएगा ना, और उड़ने के साथ सारी जानें जो जाएंगी उस वक्त क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ अखबार वाले आ जाएंगे, टीवी वाले आ जाएंगे, मूवी बन जाएगी, दैट्स इट। जो जाने जाएंगी, जो हमारा नुकसान होगा उसको कौन पूरा करेगा? कोई नहीं कर सकता ना। अच्छा, आज आप सरापा एहतजाज हैं। अगर खुदा न खास्ता एहतजाज से भी आपका मसला हल नहीं होता तो आइंदा का आपका लाएअमल क्या होगा? हम यकीनन गैस ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाके अपना धरना देंगे। भाई हमारे साथ कुछ तो रहम करो। हम इतने दिन से अपील कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाज़ाब्ता यहाँ के लड़के औरतें तक गई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो इसका तो कुछ तो होना चाहिए ना। और खुदारा हम पर रहम करें, और यहाँ पर आके आप विज़िट तो करें, आप देखें तो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे स्मेल इतनी है कि आपके घरों के वॉशरूम में भी स्मेल आ रही है, घर के कमरों में, ड्राइंग रूम में, सब जगह ऊपर तक। यानी कि ये नहीं कि आपके ग्राउंड फ्लोर में ही घूम रही है, वो ऊपर 2nd फ्लोर तक गैस के। अच्छा, अब तक जो आप लोगों ने जो शिकायत मराकज़ में, सुई सदरन गैस के मराकज़ में जो दरख्वास्तें दी, उस पर क्या आप लोगों को अब तक जवाब मिला? बस वो आते हैं, अपना एक राउंड लगाते हैं और बोलते हैं कि ये होगा, और इस तरह की विज़िट करते हैं और इतने बताते हैं, इतना लगेगा। भाई आप हमें ये करें कि बिलिंग में या तो एडजस्ट कर दें कि बिलिंग के साथ आप सबके घरों में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग भी ना कोई सुनने वाला नहीं है। इन लोगों को बताते रहो, करते रहो, ये भी कोई वो नहीं करते। वो सबसे आसान तरीका ये होगा कि वो गैस वाले आएँ, काम करें और बिलिंग में एडजस्ट कर दें, दैट्स इट। शुमाइल आर्केड के अंदर एक सबसे बड़ा मसला गैस का है। जो गैस लीक कर रही है, उससे एक आदमी, अभी पिछले दिनों की बात है कि एक आदमी इसका टैंक का ढकना खोला, तो टैंक का ढकना खोलते साथ उसमें आग लग गई। आग लगने से तकरीबन वो आदमी आधा पूरा झुलस गया, और झुलसने के बाद वो उसको अस्पताल में लेके गए। वो बड़ा मुश्किल से तकरीबन 2-2.5 महीने लग के वो सही हुआ। और ये 3,02,993 रुपये का ये देख लें बिल आपके सामने आया हुआ है। अच्छा, रिहायशी यहाँ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सुई गैस वाले जो है वो काम करने तैयार ही नहीं है। कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कोई जानी नुकसान का अगर खदशा होगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? लिहाजा ये है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि लोगों की जानों का ज़ियान ना होने से बच जाए। लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। जब जिसको देखो सब देखें, सबके बाथरूमों के अंदर इसमें गैस आ रही है, और किसी वक्त भी आग लगने का ख़तरा है।
और जानी नुकसान लाजमी होगा यहाँ पे, और उसके ज़िम्मेदार जो है काम में बाला होंगे और सुई गैस वाले होंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, धरना देंगे और सारा सब कुछ करेंगे, क्योंकि जानों का खतरा है ना, ये जान का खतरा है। इसके लिए जो है ना कम से कम जो है इसके ऊपर गौर करें। ये देख लें आपके सामने बिल ये दिया हुआ है, ये किस मत में दिया हुआ है? बिल बिला वजह के लिए दिया हुआ है। गैस वालों का काम है ना, गैस की लाइन लीक कर रही है तो गैस वाले इसको सही करें ना, आवाम क्यों सही कराए इसको? ये गैस वाले क्यों सही नहीं कर रहे हैं इस गैस के काम को? और बिल बराबर रेगुलर पे कर रहे हैं और बिल भी ज़्यादा आ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तवज्जो देने वाला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस चीज़ का विक्टिम हूँ, क्योंकि जितना मैं गया हूँ सुई गैस के ऑफिस शायद इस अपार्टमेंट में से कोई भी नहीं गया, और मैंने काफ़ी टाइम इनको ये इसका बताया कि ये बहुत ही सीवियर है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। आपने पास में मस्कन चौरंगी का भी एक इंसिडेंट देखा है, तो वो एक ऐसा इंसिडेंट है कि कभी भी कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अल्लाह ताला पहले तो हमें इस चीज़ से महफूज रखे। दूसरा ये कि इतना ये सीवियर है कि पास में भी हमें यहाँ पे बड़ी दुश्वारी हुई है। करंटली भी हम यहाँ पे जो रह रहे हैं वो बस समझ लें अल्लाह के हवाले रह रहे हैं कि किसी भी टाइम अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो सिर्फ ये नहीं पूरा अपार्टमेंट जद में आ सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी दरख्वास्त है ये जितने भी आला अहदेदारान हैं इस डिपार्टमेंट के ख़ास तौर पे शुमाइल आर्केड को देखा जाए, और पूरे जौहर में ये वाहिद अपार्टमेंट है जहाँ से पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब शुमाइल की तरफ से, पूरे जौहर की तरफ से ज़्यादातर कंप्लेनें इस अपार्टमेंट की दर्ज है सुई गैस ऑफिस में। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को देखा जाए और जल्द से जल्द इस पर कोई अमल दरामद किया जाए। यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे जगह जगह से गैस लीक हो रही है और हमने वहाँ ऑफ़िस वालों को दरख्वास्त दी थी, लेकिन कोई हमारी यानी किसी ने मदद नहीं की। और एक दो जगहों पे गैस का हुआ था धमाका, यानी गैस लीक हो रही थी और माचिस जलाए तो फिर यहाँ किसी घर में हो गया था, ऐसा केस भी हो गया था। हमने बुलाया था लेकिन अभी तक यानी गैस वाले कोई आके यहाँ पे वो नहीं हुआ काम। क्या मुतालबा करेंगे आप अरबाब इख्तियार से? हम यही मुतालबा करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, देखें और ये लाइनें सही करें, गैस जहाँ से लीक हो रहे हैं उनको सही करें। मसला यही है कि गैस के लिए, जैसे कि हमारे और भी लोगों ने बताया है, इतनी स्मेल है कि आप खड़े हो जाएं यहाँ पे तो देखें कि यहाँ ऊपर तक इतनी स्मेल हो रही है। और अभी कुछ अर्से पहले अभी यहाँ पे ग्राउंड में बच्चे का मतलब गैस जैसे ही इन्होंने ओपन किया है बच्चे ने, उनकी अम्मी ने, और वो पूरी आग लग गई है, पूरा काफ़ी उसका रुआं वगैरह सब काफ़ी हैंड वैंड सब काफ़ी जल गया। मतलब यानी कि गैस लीक हो रही है कहीं पर। हमें अपने घर तक सेकेंड तक इतनी स्मेल है कि मतलब खड़ा होने बर्दाश्त हो सकता है। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरी तरीके से गैस है। गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि देखिए जगह जगह जहाँ जहाँ हो रहा है उसको ही देख करके थोड़ा सा वो कर ले। इतनी स्मेल है कि खुदा न खासा अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। गवर्नमेंट तो आकर के यहाँ पे खड़े हो गए कि सिर्फ कुछ हो सकता दे कुछ पैसे और बोलेगी कि क्या कहते हैं अखबार वाले आ जाएंगे, न्यूज़ वाले आ जाएंगे, और जो बच्चों को लोगों की जान होंगी उसके तो कोई गवर्नमेंट वो नहीं करेगी ना। तो हमें मुतालबा इसी बात पे है गवर्नमेंट से कि आके प्लीज़ ये इसका मसले का हल करें, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं। जा कर के भी बात की हुई है और औरतें भी गई हैं, और इसके बाद क्या कर सकते हैं। गैस की बहुत ज़्यादा लीक हो रही है गैस। देखिए मेरा ये मसला है कि मेरा बिल्कुल घर करीब है, बिल्कुल पीछे ही है, और गैस की पानी की टंकी है। जैसे ढक्कन खुलता पूरा मेरे पूरे वाशरूमों में गैस की बदबू है। एक हफ़्ता पिछले 2-4 महीने पहले मेरी पूरी गैस बंद हो गई थी। पाइप लाइनों में गैस की ना उससे सारा पानी भर गया था गटर लाइन का, और पूरे वाशरूम में इतना ख़तरा हो गया था। फिर उन लोगों ने हमारे बिल्कुल सामने वालों के पास भी बच्चों की आग लग गई, बच्चे ने बच गया वो बच्चा। अब इतने मसले जैसे खुलते हैं हमारे पास बहुत परेशानी हो जाती है। डर लगता है कि भाई धमाका हो जाए, कुछ हो जाए तो मसला कौन वो करेगा। गवर्नमेंट तो सिर्फ बोलेगी भाई पैसे दे दो, मदद कर दो, इमदाद कर दो, ख़त्म। बाकी जाने जो जाए वो कौन करेगा। सबसे मसला करती हैं हुकूमत से बस यही है कि हमारा ज़रा ये मसले को हल कर दे ताकि हम लोग भी इत्मीनान में हो जाए। ये डर खौफ है ना, जैसे ढक्कन खुलता है बच्चे खेलते हैं, कोई मसला हो जाए, जब मोटर पानी की चलती है ऐसा नहीं कोई मसला हो, इसकी वजह से बस हम लोग डरते हैं। रात और दिन भर गैस लीक होती रहती है। जानी और माली नुकसान का अलग हर वक्त ख़तरा रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये हमारा घर जल जाए, बम से उड़ जाए तो हम दूसरा घर कहाँ से बना सकेंगे। हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह किसी रिश्तेदार के घर जाके रहें। कोई रिश्तेदार रखेगा तो 4-5 दिन के लिए रखेगा, उसके बाद सबके हालात ऐसे हैं कि कोई किसी को एक टाइम खिलाएगा, दूसरे टाइम नहीं खिलाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे। अगर ये उड़ गया तो हम दोबारा घर ख़रीद भी नहीं सकते। तो खुदारा हम गैस कंपनी वालों से
बार बार एप्लीकेशन भी हमारे बच्चे जाके दे रहे हैं, यूनियन वाले भी जाके दे रहे हैं, लेकिन वो इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, कहाँ से अफोर्ड करेंगे। हम यही बार बार कह रहे हैं कि भाई गैस के बिलों में एक्स्ट्रा चार्जिंग करके लोगों से वसूल करें, जो आपके अखराजात होंगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतने तो नहीं दे सकते लाखों के अंदर, क्योंकि सब यहाँ पर मजदूर पेशा मुलाजिम पेशा लोग हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकें। हमारे यूनियन के लोग जाके उनसे बातचीत करते हैं, वो आने का वादा कर जाते हैं। पिछली दफ़ा आए थे, अली जैदी साहब आए थे, उन्होंने सारे मसाइल पे तवज्जो उनको बताई थी, लेकिन अभी तक कोई अमली अमल नहीं हो सका। बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, पार्क जाते हैं बाहर, आपने देखा है, तो उनके लिए पुल बनाने के लिए भी कहा था, कह रहा था बन जाएगा, लेकिन उस बात को भी 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। शुमाइल आर्केड के रिहायशियों का कहना है कि हम दरख्वास्तें दे दे के थक चुके हैं और हम सदाएं देते देते हमारा गला भी अब सूख गया है, लिहाजा अब ये हम कहने पर मजबूर हैं कि गैरत की गोली कहाँ से मिलेगी कि जिसके नतीजे में अरबाब इख्तियार और मुताल्लिका इदारों के हुकाम बाला को नींद से बेदार किया जा सके। अगर हमारे मसले पर तवज्जो ना दी गई तो हम इंतहाई इक़दाम की तरफ बढ़ेंगे और सुई सदर गैस के मरकज़ी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद याया अली के साथ वकार हुसैन, न्यूज़ 360 कराची।